अर्थमेटिक मीन के लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सिंगल मिसिंग कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में देखा। अब लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में हम डबल मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में डबल मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं इसको जानने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज 10, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज। हमको ये 6 वैल्यूज दी हुई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये जो दो मिसिंग वैल्यूज हैं इनके बारे में हमें पता लगाना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड करते हैं। सिग्मा x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 5 + 7 + x + 2 और +28। इसका टोटल आएगा 7 7 14 14 और 2 16 16 और 20 36 36 और 8 44 44 + 2x और जो इसमें मीन हमें मेंशन है क्वेश्चन में वो है 10 और जो नंबर ऑफ टर्म हमको पता है इस क्वेश्चन में वो पता है 6। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो यहां पर जो मीन की वैल्यू हमें मेंशन है क्वेश्चन में वो है 10 और जो सिग्मा x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो की है 44 + 2x अपॉन n की वैल्यू है यहाँ पे 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 44 + 2x और 2x इज इक्वल टू आएगा ये 16 और x इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 8। जो पहली मिसिंग वैल्यू है वो होगी 8 और जो दूसरी मिसिंग वैल्यू है x + 2 वो होगी 10। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में डबल मिसिंग को फाइंड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल इफ मीन इज इक्वल टू 30। क्लास फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 5, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 6, 20 to 30 पहली मिसिंग वैल्यू है, 30 to 40 दूसरी मिसिंग वैल्यू है और 40 to 50 हमको दी गई है वैल्यू 13 और टोटल जो उसका दिया गया है फ्रीक्वेंसी का वो दिया गया है 48। डबल मिसिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया गया हो। अगर डबल मिसिंग या ट्रिपल मिसिंग का क्वेश्चन है तो अगर डबल मिसिंग या उससे ज्यादा मिसिंग के वैल्यूज के क्वेश्चन में हमको ये टोटल नहीं दिया जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर इसमें हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज हैं उसको हम दो मिसिंग वैल्यूज को एक को a मान लेते हैं और दूसरी को हम b मान लेते हैं और जो टोटल इसका आएगा वो आएगा 24 a + b और जो हमें ग्रैंड टोटल दिया गया इसका वो दिया गया है 48। अब जो क्लास दिए हुए हैं उनमें से हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए वही प्रोसेस हम अपनाएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वैल्यू आएगी 5 15 25 35 और 45। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो यहां पर हम मिड वैल्यू को x मानेंगे और फ्रीक्वेंसी को f मानेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसे fx लिखेंगे। ये वैल्यू आएगी 25, ये आएगी 90, ये आएगा 25 + a, ये आएगा 35 + b और 5 85। अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा सिग्मा fx इज इक्वल टू 700 + 25a + 35b। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f
तो यहाँ पे देखिए जो b की वैल्यू हमने क्वेश्चन में मेंशन है वो दी गई है और सिग्मा fx की वैल्यू आ गई है 700 प्लस 25a प्लस 35b अपॉन ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 1440 इज इक्वल टू 700 प्लस 25a प्लस 35b और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 740 इज इक्वल टू 25a प्लस 35b। अब क्वेश्चन में देखिए हमको दिया गया है कि 24a प्लस b इज इक्वल टू 48 है, तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 24। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो ये वैल्यूज हमने निकाली है यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू 24 से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, i की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 24 माइनस a होगी ये वैल्यू और इस वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे b की वैल्यू को, तो ये वैल्यू आएगी 740 इज इक्वल टू 25a प्लस 35 b की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 24 माइनस a। सॉल्व करेंगे इसको 25a प्लस 40 माइनस 35a, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आएगी माइनस के 10a इज इक्वल टू माइनस के 100। अब ये देखिए माइनस 10a इज इक्वल टू माइनस 100 आया था, इसमें से माइनस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू बचेगी 10a इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 10। तो पहली मिसिंग वैल्यू होगी वो होगी 10। अब इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो a की वैल्यू 10 है यहाँ पर रखेंगे तो a 10 प्लस b इज इक्वल टू 24, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 14। आइए अब इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और मिड वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हम यहाँ पर एज्यूमिंग ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 15 को एज्यूमिंग लिया है। फिर एज्यूमिंग लेने के बाद हम यहाँ पर डेरिवेशन निकालेंगे x माइनस a, यहाँ पर हम मिड वैल्यू को x से डिनोट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी देखिए माइनस 10 0 प्लस 10 प्लस 20 और प्लस 30। इसके बाद अब जो ये डेविएशन आया है इसमें से जो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है उसको यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे जिससे कि हमारे डेविएशन की वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्लस कॉमन है, 10 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो वैल्यू बचेगी -1 +1 +2 और +3। अब इसमें ये जो डेविएशन की वैल्यू हमारी कॉमन लेने के बाद आई है इसमें हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 × -1 -5, 6 × 0 = 0, a × 1 = a, b × 2 = 2b और 30 × 3 = 39। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो टोटल आएगा उसे लिखेंगे हम सिग्मा fdi और इसका टोटल आ रहा है 34, लेकिन ये प्लस के 39 है और माइनस का 5 है तो वैल्यू बचेगी 34a + 2b। डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fdi अपॉन सिग्मा f इनटू i और जो यहाँ पर मैं मीन मेंशन है क्वेश्चन में 30 है, एज्यूमिंग हमने 15 लिया है, सिग्मा fdi की वैल्यू आई है 34a + 2b और सिग्मा f जो हमने कैलकुलेट किया है जो मैं क्वेश्चन में मेंशन भी है वो है 48 और इनटू जो हमने कॉमन डिफरेंस किया है वो है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 को 30 में से माइनस कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 15 इज इक्वल टू 34 प्लस a प्लस 2b अपॉन 48 इंटू 10। सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू आएगी 15 इंटू 48 अपॉन 10 इज इक्वल टू 34 प्लस a प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 5 3 = 15 और 5 2 = 10 और ये वैल्यू आएगी 24 3 = 72
इज इक्वल टू 34 प्लस ए प्लस 2b। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 38। a प्लस 2b इज इक्वल टू 38। अब इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था तो आया था 24 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 48। तो a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और यहां पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस b। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 38 हमको दिया गया है। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि ये वैल्यू आएगी 24 माइनस b प्लस 2b इज इक्वल टू 38 और यहाँ पर वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू 40। अरिथमेटिक मीन की लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सिंगल मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इस लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में हम डबल मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में जानेंगे।